हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कास्टिंग, फोर्जिंग और फास्टनर्स की कंपनी के बारे में। तो इसमें हमने ओपन की है रामकृष्ण फोर्जिंग। तो सबसे पहले हमने स्क्रीनर वेबसाइट पे रामकृष्ण फोर्जिंग का इंटरफेस ओपन किया। तो इससे हमें ये पता चला कि ये 5,450 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक मिड कैप की कंपनी है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 340। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो 82.5, यानी कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से लगभग 4 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रही है। ये एक पॉजिटिव बात नहीं होती। दूसरे नंबर पे कंपनी का स्टॉक पी जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 22 का। तो कंपनी ज़्यादा महंगी अवेलेबल अभी के रेट पे नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम अब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे तो ये रामकृष्ण फोर्जिंग जो है, फोर्जिंग की कंपनी, वो ऑटोमोबाइल्स, रेलवे कोचेज, वैगन्स और इंजीनियरिंग के पार्ट्स बनाने का काम करती है, जैसे कि कोई भी फोर्जिंग प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसके की पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हम देखेंगे it includes product in the weight range of 2 kg to 200 kg such as crankshaft, beam, knuckles और differential case। तो इस कंपनी के पास 2 किलो से लेके 200 किलो तक की फोर्जिंग की कैपेसिटी अवेलेबल है, जिसमें कि ये क्रैंकशाफ्ट से लेके बीम, नक्कल जॉइंट तक सब बनाते हैं। और इसकी रोल्ड प्रोडक्ट्स में हम बात करेंगे। इट हैज़ फुल ऑटोमेटेड रिंग रोलिंग लाइन along with ISO thermal annealing lining and CNC controlling VMC center and robot drills to fully machine as per customer requirement। तो इनके पास मशीन्स की अवेलेबिलिटी है, CNC VMC एनीलिंग भी ये करते हैं। तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ये इनके पास जो है इक्विपमेंट्स हैं। Machined products, it includes different types of gears, front hub, pitman arms, prop shaft, etc. तो machined products में भी different types of इनके पास products हैं। Industrial catered की बात करें, the CEO catered to the various industry which include automotive, earth moving and mining farms, equipments, general engineering, railways, steel plants और oil exploration। ज्योग्राफिकल स्प्लिट्स की बात करें तो डोमेस्टिक इनका 60% जो था फाइनेंशियल ईयर 2021 से, वो डोमेस्टिक सेल्स से आया था। उसी तरह 64 2020 में है। एक्सपोर्ट की बात करें तो 40%, यानी कि 2020 से कंपेयर करें 2021 में, तो इनकी एक्सपोर्ट्स थोड़ी बढ़ी है। इसी तरह से सेनेटियल द सीईओ हैज़ द ग्लोबल कस्टमर बेस इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवे, भारत बेंज, बीईएल। तो बड़े बड़े ओईएम्स इनके पास यहाँ पे कस्टमर्स अवेलेबल हैं। The CEO received other worth 220 crores from 6 contracts during financial quarter 3 financial year 2022 from various geographics and business verticals। तो डिफरेंट एरियाज से इनके पास ऑर्डर्स भी हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो जमशेदपुर इन झारखंड एंड लेतरा इन वेस्ट बंगाल। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज December 2021 it was 185,000 tons, which include ring rolling 24,000 tons, forging 46,000 tons and press 117,000 tons। तो जोग्राफिकल रीच की बात करें तो यहाँ पे इनकी एडिशनल ऑफिसेज यूएसए, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, टर्की और अदर इनके ग्लोबल में एक्सपेंशंस हैं। MOU की बात करें, द मैन्युफैक्चरिंग एंड द पेटेंट डायनेमिक टॉर्क स्विचिंग और motor technology. This technology will provide the light to EV manufacturing in India, which innovate energy saving solutions for high growth e-mobility market। तो इनका फोर्जिंग जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, तो ये ना केवल फोर्जिंग और ईवीज को भी मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं। वैल्यू एडेड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, द सीईओ हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आफ्टर कमीशनिंग लार्ज प्रेस लाइंस सच एज प्रोडक्ट इंक्लूड फ्रंट एक्सल बीम्स, knuckles, which also caters to multi-axle vehicle segment in the domestic as well as export market। Commissioning of new unit, the CEO has successfully started dispatches of warm forging processed parts of India leading axle manufacturing. After commissioning its warm forging plant, it expects to generate revenue of 75 crores from the same over the last 3 years।
focus देखें that the company has targeted to be net debt free in the next 3 years and improved its operating performance। तो कंपनी का फोकस है डेब्ट फ्री होना और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह से आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। अगर 1 साल का चार्ट देखें तो अप ट्रेंड में है कंपनी का, और 3 साल का भी चार्ट कंपनी का अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, यानी कि कंपनी अच्छी है। प्रॉस की बात करें, कंपनी अच्छा क्वार्टर दे सकती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, डेब्टर डेज कंपनी ने कम किए हैं, मीडियम सेल्स कंपनी ने मेंटेन की है और कंपनी वर्किंग कैपिटल भी कम हुई है। बस ये कंपनी 4 गुना ज़्यादा अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है, जैसा कि हमने पहले बात की। और इसी तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 82477 और मार्च का क्वार्टर इनका बढ़िया है, और यहाँ पे मार्च का क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़िया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बढ़िया है, नेट प्रॉफिट में भी बढ़िया है। तो इसी तरह से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स कंपनी की साल दर साल बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का साल दर साल बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का साल दर साल बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी, यानी कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के फेवरेबल है। इसी तरह से बैलेंस शीट की बात करें तो सेल्स कैपिटल कंपनी की मेंटेन्ड है और रिजर्व्स कंपनी के बड़े हैं और टोटल लायबिलिटीज और एसेट सेम है। तो ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, जिसमें कि फंडामेंटली कोई इशू यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा। इसी तरह से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बात करें, वो भी बड़ी है कंपनी की और रेशियोज भी कंपनी की मेंटेन्ड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 46.27, प्रमोटर होल्डिंग FIIs 40.8, पब्लिक होल्डिंग 34। तो कंपनी की वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे आप कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं, प्रिसीजन रूल प्रोडक्शन ऑटोमेटिक फार्म इक्विपमेंट रेलवे ऑयल एक्सप्लोरेशन ब्रेक थ्रू न्यू होरिजन्स। तो ये आप कंपनी की वेबसाइट भी देख सकते हैं। इसी तरह से एनुअल रिपोर्ट की बात करें कंपनी की तो यहाँ पे रामकृष्ण फोर्जिंग जो है उसकी एनुअल रिपोर्ट में हम देखेंगे किस तरह से इनकी मैनेजमेंट की डिस्कशन रियूमिनेशन किस तरह से इनका इंक्रीज हो रहा है और बहुत सी चीज़ें। इसी तरह से नीचे जाते हुए जब हम देखेंगे यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस को हम रीड करेंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस, द गवर्नमेंट ट्रस्ट एज पर द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन द अर्ली अप्रैल 2021 अ मैसिव US $2 trillion infrastructure plan outlaid for the comprehensive repair rebuilding of the roads, rails, bridges and ports in US could turn out to be much needed shot in the arm of highway segment over the medium terms and the outlay of 15 billion planned toward the repair of the highway and bridges and all। तो इनका एक्सपोर्ट्स में अच्छा फोकस है, इस चीज़ से पता चलता है कि ये गवर्नमेंट का किस तरह से ट्रस्ट देखते हैं। ग्लोबली की बात करें तो ग्लोबली ये कंपनी हमें बताएगी किस तरह से इनके वैक्सीनेशंस और जो भी इनके पास था, और इंडियन में यहाँ पे ये टैक्स रेवेन्यू वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप इंडियन फोर्जिंग सेक्टर, तो यहाँ से अगर हम रीड करें द इंडियन फोर्जिंग इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ओनली टू चाइना, हैज़ been facing a heat owing to decline in auto sales. Forging is traditionally considered as a backbone of manufacturing industry. It is a major output to the sector which supports economic growth of the nation such as automobile industry। तो बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और किसी भी इंडस्ट्री की जहाँ पे फोर्जिंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज के लिए एक फोर्जिंग कंपनी बैकबोन होती है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीनरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग इक्विपमेंट, रेलवे एंड जनरल इंजीनियरिंग। The India forging industry is well organized global. Its technical capacity with installed capacity of around 40 lakh metric ton. India forging industry has capacity to forge variety of raw material as per requirement of user sector. The domestic forging industry comprises 85% of MSME sector, employing over 3 lakh people directly into equal number of people indirectly over the years. The Indian forging industry has evolved from being a labor intensive industry to capital intensive industry manufacturing sector।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से रेटिंग एजेंसी की बात करें, हैज मेंशन द डिस्क्रिप्ट एम्बिशियस टारगेट टू सेट अप द गवर्नमेंट डोमेस्टिक पेनिट्रेशन ऑफ ईवी इन एक्सपेक्टिंग रिमेनिंग लो मीडियन। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी किसी भी असेंबली की बात करें, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, ऑटोमोबाइल में कोई भी आउटर केसिंग चाहिए होगी तो वो फोर्जिंग से आएगी, बीच में जो भी असेंबली चलेगी पार्ट्स फोर्जिंग से बनेंगे। तो ये आप मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस रीड करें, कंपनी के बारे में जानें, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।